बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलबा, अस्सलामुअलैकुम। आज हम हमारी साइंस की किताब का सबक नंबर 2 के बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्यारे तुलबा, आप तो जानते ही हैं कि हमारे सेशन का पार्ट 4 है। अब हमारा जो सबक है, सबसे पहले तो सबक का नाम देख लेंगे जो स्लाइड पर दर्ज किया गया है। एसिड, बेस અને क्षारीय गुजराती नेम है जिसे उर्दू में तेज़ाब, असास और नमक कहा जाता है। तो आप सब तो नाम से वाकिफ़ हो गए हैं, सबक के नाम से एसिड, बेस और नमक। तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड। एसिड क्या है, एसिड किस तरीके से वजूद में आया, एसिड की खुसूसियात क्या है, उसके बाद एसिड से वो असास यानी कि बेस में कैसे कन्वर्ट होगा, फिर वो नमक का क्या इसमें रोल है। ये सारी चीज़ें हम हमारे आगे सबक में देखेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएगी। सबसे पहले मैं अपना लेसन आगे शुरू करूँ, आपको कुछ हिदायतें दे दूँ। इससे पहले जो हमारी तीन पीपीडी जो आपने 3 लेक्चर देखे हैं, तो उसमें जो कुछ भी बताया गया वो गूगल फॉर्म पर आप वक्त पर मुकम्मल करके देंगे। पहली हिदायत तो ये है आप लोगों के लिए। दूसरी हिदायत ये है कि आपको पीपीडी की शक्ल में व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोट सवालात के जवाबात लिखने के लिए दी जाएंगे। नोटबुक बनाकर वो सवालात के जवाबात आपको उसमें लिखने हैं, और जब आपको यहाँ असातिज़ा आपके बुलाए तो नोटबुक लेकर आना है और चेक करवाना है। तो ये तमाम काम जो है आप प्यारे तुलबात और तालिबात ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये आपके 10वीं जमात के बहुत अहम लेक्चर है। स्कूल खुली ना होने की वजह से हम ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन करा रहे हैं, तो आप अपना काम बखूबी अंजाम दें, नोटबुक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करें। आपको सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। अब हम हमारे सबक को आगे शुरू करेंगे। एसिड। अब एसिड का वजूद कैसे हुआ, एसिड किसने बनाया? तो ये एसिड जो है, सबसे पहले जो एक मुस्लिम साइंसदान जिन्होंने सबसे पहले एसिड को तैयार किया, और वो जो साइंसदान जिन्होंने एसिड को तैयार किया उनका नाम है जाबिर बिन हय्यान, जिन्होंने सबसे पहले एसिड की लेबोरेटरी में बुनियाद डाली। वो सबसे पहले है जिन्होंने एसिड को लैब के अंदर तैयार कर दिया। और एसिड को इन चीज़ों को कहा जाता है, जैसे कि HNO3 जिसका ज़ाब्ता है HNO3, जिसे इसका मुकम्मल नाम है नाइट्रिक एसिड। उसके बाद है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। फिर उसके बाद HCl का नाम तो आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो ऐसे बहुत ये केमिकल जो है हमारे हर केमिकल के अंदर शुमार होता है बनाने के लिए। तो ऐसे बेशुमार केमिकल जो है इन्होंने लैब में तैयार किया, और ये चारों एसिड जो है इन्होंने सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया, उस बुनियाद डाली। उसके बाद नए नए साइंसदान आए और नए नए साइंसदानों ने इसके ऊपर आगे रिसर्च शुरू की। तो सबसे पहले एसिड क्या है, तो एसिड के बारे में देखेंगे। तो एसिड तो आपने देखा पढ़ा ही होगा कि गुज़िश्ता जमातों में कि ग़िज़ा के खट्टे और कड़वे जायके, मालूम है ना, कुछ ग़िज़ाएँ होती है खट्टी, जैसे कि हम लीमू की बात करेंगे तो लीमू कैसा लगता है, टेस्ट में खट्टा लगता है। उसके अलावा हम आंवला खाएंगे तो आंवला कैसा लगता है, टेस्ट में थोड़ा तर्श लगता है, जैसा उसका स्वाद जो होता है वो कड़वे जैसा जायका होता है। तो बिलतरतीब तेज़ाबों और असासों की वजह से होता है, यानी इसके अंदर जो भी हम टेस्ट महसूस कर रहे हैं खाने में कि कोई टेस्ट कड़वा है। मैं नेचुरल चीज़ों की बात कर रही हूँ, जैसे कुदरती चीज़ें हैं। कुदरती चीज़ों में जैसे फलों के रस होते हैं, तो कुछ फलों के रस जो रहते हैं वो मीठे रहते हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं तरबूज खा रहे हैं ये। उसके बाद अगर हम ऑरेंजेस खा रहे हैं तो ऑरेंजेस का स्वाद हमें तर्श महसूस होगा, खट्टा महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें कुदरती तौर पर पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं, ये सब असास और तेज़ाबों की वजह से है। ये तेज़ाब और असास की वजह से इनके अंदर इनका जायका इस तरीके का होता है। अब उसके अलावा अगर कोई घर का फ़र्द है, उसने ज़्यादा खा लिया, और ज़्यादा खाने की वजह से क्या हुआ कि उसको तेज़ाबियत उसके शरीर में यानी इसके पेट में, अगर हम जाहिर सी बात है कि हमारा मादा उतनी ही चीज़ एक्सेप्ट करता है जितना उसको खाने के चाहिए। उसके अलावा खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है तो हमने उसे और ज़्यादा खा लिया, तो इससे क्या होगा, हमें एसिडिटी हो जाएगी। तो ये चीज़ें क्या हुआ कि उसके मादे के अंदर एसिड की जो मिकदार है वो ज़्यादा बढ़ गई, और बढ़ने की वजह से हम इलाज के तौर पर फिर हम उसे क्या लेने की सलाह देंगे हमारे घरेलू इलाज के अंदर, कि भाई नींबू के रस के अंदर हम उसे खाने का सोडा मिला कर देंगे ताकि उसकी जो तेज़ाबियत है वो कम हो जाए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको एसिड का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा।
अब इसकी कुछ मिसालें यहाँ दी जा रही हैं। ये मिसालों के अंदर सबसे पहले घरेलू मिसाल में आपको दे दिया नींबू का रस, जो कई तजवीज़ के तरीक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे है H2O पानी के अंदर और देगर क्लोरीन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये तेज़ाब की मिसालों के अंदर आती है। तो ये हमारी तेज़ाब की मिसालें हो गई। अब अक्सर हम लोग इलाज तो तजवीज़ कर देते हैं, तो एसिड की वजह से, जैसे हमने किसी को एसिडिटी हो गई ज़्यादा खाना खाने की वजह से, तो हमने उसे तजवीज़ किया, वो एसिड तो उसके मादे में बन गया, उसके पेट में बन गया, लेकिन अब उसको नॉर्मल लाने के लिए कि कैसे उसका पेट ठीक होगा, वो बहुत परेशान है। तो परेशानी को दूर करने के लिए जो हम उसे दे रहे हैं खाने का सोडा नींबू के रस में और पानी मिलाकर, तो अगर हम उसको सादा नींबू का रस देंगे तो वो भी एसिड हो गया, तो वो मुकम्मल तौर पर पी नहीं पाएगा। तो उसमें क्या दिया जा रहा है, पानी के गिलास के अंदर कुछ मिकदार में नींबू का रस, कुछ मिकदार में खाने का सोडा, ये दोनों चीज़ों का महलूल पानी के साथ मिलाकर उससे पिलाया जा रहा है, ताकि एसिड को जो है वो शांत कर दे। तो ये जो हमने महलूल बनाया, ये महलूल क्या हुआ, हमारा बेसिक महलूल हुआ जो तेज़ाबियत को ठंडा करेगा। अब देखो, अब अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि ऐसा तेज़ाब और असास क्या है, इसकी साइंटिफिकल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो साइंटिफिकल डेफिनेशन उसकी किस तरीके से बनेगी कि देखो यहाँ पे दिया गया है असास की बात कर रही हूँ मैं, OH-। अब OH क्या है, आप सबको पता है, ये पानी है, तो आयन को खारिज करता है। खारिज करना मतलब निकाल देना। जब ये माइनस यानी OH को निकाल देगा तो और लाल कलर का जो लिटमस होता है उसको नीला बना देगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस बन जाएगा, यानी असास हो जाएगा। और जो OH+ आयन को अपने अंदर जज्ब करता है और उसको निकाल देता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो एसिड कहलाएगा हमारा। तेज़ाब और असास की पहचान तो लिटमस कागज़ के ज़रिए की जाती है। जैसे कि कोई शय है जो तेज़ाब वाली शय है, जिसमें तेज़ाब और असास के मुख्तलिफ़ रंग होते, तो वो मुख्तलिफ़ रंगों को, जैसे तेज़ाब को की जांच करना है तो तेज़ाब की जांच के अंदर क्या करेंगे कि उसके तेज़ाब वाले महलूल के अंदर हम जो कागज़ का टुकड़ा होता है, जिसे लिटमस कागज़ कहते हैं, तो वो नीले रंग का लिटमस कागज़ अगर हम तेज़ाब वाली शय में डालेंगे तो वो नीले रंग के लिटमस कागज़ को कैसे कर देगा, वो लाल कर देगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि भाई ये जो महलूल है, ये तेज़ाबियत वाला महलूल है, जिसने लिटमस कागज़ के रंग नीले से लाल कर दिया। तो ये क्या बात हुई कि अगर कोई लिटमस कागज़ नीले रंग से लाल रंग का हो जाए तो वो तेज़ाबियत ज़ाहिर करता है। क्या ज़ाहिर करता है, तेज़ाबियत। अब इसके अपोजिट में अगर कोई महलूल के अंदर सिर्फ पानी हो और तेज़ाब का हिस्सा कम हो और बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी हो, तो पानी होने की वजह से फिर वो क्या करेगा असास के अंदर, कि उसके अंदर जब हम लाल लिटमस डालेंगे, लिटमस 2 कलर के होते हैं, नीले और लाल, से बहुत से बाज़ार में दस्तयाब भी है लिटमस कागज़। तो जब असास की जांच करेंगे तो असास की जांच में क्या होगा कि वो लाल कलर का लिटमस को नीला बना देगा। तो इससे क्या पता चला कि वो उसके अंदर तेज़ाबियत की मिकदार कम है, और जो लिटमस कागज़ नीले से लाल हो गया तो उसके अंदर तेज़ाबियत की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें मुकम्मल तेज़ाब हो, यानी सिर्फ इसके अंदर कोई ज़रा भी फेरफार ना किया गया हो, बिल्कुल तेज़ाब की शक्ल में हो, तो वो तेज़ाब कहलाएगा। और बेस क्या है कि उसके अंदर तेज़ाब के अलावा जो दूसरे मादे मिल चुके हैं, यानी जैसे पानी है, पानी के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के और दीगर मादे मिला दिए गए, तेज़ाबियत भी है लेकिन बहुत कम मिकदार के अंदर, तो वो जो मादे कहलाएंगे बेस का मादा कहलाएगा। जैसे कि उसकी जांच हम लिटमस कागज़ के ज़रिए कर सकते हैं कि हमने बेस के अंदर लाल लिटमस डाला, लाल लिटमस डाला, तो लाल लिटमस क्या हो गया, हमारा नीले रंग का हो गया। तो ये क्या हुआ, ये एसिड और बेस की जांच करने के लिए होता है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कि तेज़ाब और असास की पहचान तो लिटमस कागज़ के ज़रिए की जाती है। और कोई भी शय हो, शय मतलब समझ रहे हैं ना आप, कोई भी महलूल हो, जैसे पानी का हो या दीगर महलूल हो, अब उसमें तेज़ाब है या असास के मुख्तलिफ़ रंग में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया लिटमस कागज़ है कि अगर वो नीला लिटमस है और वो लाल बन गया, तो लाल बनने के से वो क्या ज़ाहिर हो रहा है कि भाई वो तेज़ाब वाला महलूल है। उसके अलावा ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर जो है वो
रेड में कन्वर्ट हो गया, तो इसने तो एसिड की जांच करा दी। अब वही अपोजिट कलर के अंदर जो रेड कलर के लिटमस जो नीला हो गया, तो इसने जो है वो किसकी जांच करा दी कि ये असास है। तो इस तरीके से तेज़ाब और असास की पहचान लिटमस कागज़ के ज़रिए की जाती है। यहाँ पर देखो रेंज बताई है, शक्ल के अंदर एसिड बेस डिटेक्शन बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ल के अंदर कि यहाँ पर देखेंगे आप नीला लिटमस जो है, तो नीला लिटमस जो है वो महलूल को कैसे, महलूल में डालते ही उसका रंग लाल होगा, यानी ये एसिड है। समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद ये जो लाल लिटमस है दूसरे महलूल में डाला तो वो नीला बन गया, तो ये क्या हुआ, ये जो था ये असास था। अब उसके बाजू में जो बताया ये कुदरती इंडिकेटर, जैसे हल्दी। अब आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है, आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो हमारे घर के अंदर ही, जैसे कि हमारे घर में कोई सफ़ेद कपड़ा वगैरह है और सफ़ेद कपड़े पर जब हल्दी लग जाए, यानी दाग पड़ जाए कोई भी हल्दी का, और हल्दी लग जाने के बाद फिर हम क्या करते, उसको निकालने की कोशिश करते। तो निकालने की कोशिश में क्या होगा, हम उसे साबुन लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, साबुन लगाने के बाद उसका रंग और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो ये गहरा होना क्या हुआ, इसके अंदर एक तरीके का केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि सफ़ेद कपड़े पर हल्दी तो ऑलरेडी लग चुकी थी। अब लगने के बाद हमने उसको निकालने की कोशिश की, और निकालने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, साबुन का। जैसे ही हम उस पर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो गहरा क्यों हुआ कि सबसे पहले हल्दी कपड़े पर लगी तो दोनों के बीच में लग गई। अब जैसे हमने उसमें पानी डाला, साबुन उसके ऊपर लगाया, तो इसके अंदर क्या हुआ, दोनों का रिएक्शन हुआ, दोनों के अंदर जो है केमिकल कीमियावी तामुल हुआ, और तामुल होने की वजह से हल्दी का रंग जो सफ़ेद कपड़े पे लगा हुआ था वो उसके कलर के अलावा और ज़्यादा गहरा हो गया। जब उसे पानी के साथ देर तक धोया जाता है तो उसका रंग वापस पीला हो जाता है। तो ये क्या हुआ, लिटमस महलूल एक पर्पल डाई यानी जामुनी रंग का होता है, जिसे लाइकिन नाम के पौधों से हासिल किया जाता है। और लिटमस का महलूल जब तक वो तेज़ाबी ना हो और ना असासी हो तो उसका रंग बैंगनी होता है। ये एक चीज़ बताई जा रही है। अब मैं पहले हल्दी का बता दूँ। हल्दी जो है वो कुदरती इंडिकेटर है, यानी इंडिकेटर से नहीं, सूचक, जिससे हम पहचान करते हैं कि तेज़ाब क्या है, असास क्या है। जैसे लिटमस कागज़ हमारे इंडिकेटर्स हुए, क्या हुए, इंडिकेटर, जिसके ज़रिए हम, अब हमें तो नहीं पता, यहाँ 3 बीकर रखे जैसे मेरे टेबल पर, समझो मिसाल, वो तीनों बीकरों के अंदर अलग अलग महलूल है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चलो बेटा बताओ इसमें कहाँ तेज़ाब है, कहाँ असास है। तो क्या आप मुझे मुकम्मल तौर पर बता पाएंगे कि इसमें असास कौन से है, तेज़ाब कौन सा है, या फिर दूसरा महलूल कौन सा है। तो ये चीज़ों की जांच करने के लिए लिटमस कागज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अब लिटमस कागज़ों को जो है वो इंडिकेटर से जाना जाता है। और ये इंडिकेटर कैसे कि हम महलूल के अंदर वो कागज़ डालेंगे और उनका रंग तब्दील होगा, तो तब्दील होते ही हमें पता चल जाएगा कि लाल लिटमस नीला हुआ, मतलब ये जो महलूल था ये हसास का महलूल था। नीला लिटमस लाल हुआ, यानी ये जो महलूल था वो तेज़ाब का महलूल था। और एक हल्दी वाला यानी सिंपल जो लिटमस पेपर होता है येलो कलर का, वो तीसरे महलूल में डाला और वो बैगनी रंग का हुआ, तो मतलब वो कुदरती इंडिकेटर था, यानी कोई कुदरती महलूल जिसे लाइकिन नामी मादा बताया जा रहा है, वो फलों से हासिल किया जाता है, जो लिटमस कागज़ का रंग जो है वो जामुनी कर देता है। तो ये क्या बताया, ये तीनों इंडिकेटर से जिसके ज़रिए हम बासानी पता कर सकते हैं कि तेज़ाब क्या है, असास क्या है और दूसरा महलूल कौन सा है। तो ये जो सूचक है, यानी जिसे गुजराती में सूचक कहेंगे और उर्दू में इंडिकेटर्स कहेंगे, तो ये इंडिकेटर्स के ज़रिए हमें मुकम्मल तौर पर जानकारी मिलती है तेज़ाब, असास और नमक की। अब आप लोगों को इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है समझ में तो आ गया होगा। अब समझ में आ गया है तो देखेंगे आगे। अब हम इंडिकेटर्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ कुदरती इंडिकेटर्स बताए गए हैं। तो कुछ कुदरती इंडिकेटर्स के अंदर देखो यहाँ पे बताया है हल्दी। सबसे पहले शक्ल में देखो हल्दी है। फिर उसके बाद यहाँ 2 लिटमस कागज़ है, रेड एंड ब्लू, और एक है लिटमस पेपर दिया गया, एक रेड है और एक ब्लू है। उसके बाद है पौधे का, एक पौधा दिया है यहाँ पर जो लीचीस का पौधा है, और उसके बाद यहाँ पे सॉइल और एसिडिक सॉइल, ये 2 पौधे ऐसे हैं जिसके अंदर हम लोगों को कुदरती तौर पर असास और तेज़ाब हासिल होता है। तो जैसे जो लिटमस कागज़ होता है हमारा, तो लिटमस कागज़ का जो महलूल जामुनी रंग का होता है, जामुनी रंग तो आप जैसे सब जानते हैं,
जामुनी रंग का होता है तो इसके अंदर कुदरती तौर पर एक लाइकिन नामी पौधा जो है उससे हासिल किया जाता है, यानी कुदरती तौर पर लाइकिन उसके अंदर मौजूद होता है। लाइकिन जो है एक तरीके का पौधा है जिसका इस्तेमाल हम आम तौर पर हमारे इंडिकेटर्स के इशारे के तौर पर करेंगे कि भाई जो जामुनी कलर का लिटमस पेपर होता है वो लिटमस पेपर ना तो तेज़ाबी होता है और ना ही असासी, यानी ना तेज़ाब की वो मालूमात देगा हमें कि ये तेज़ाब वाला महलूल है, ना ही असास की, तो ऑटोमेटिकली उसका रंग जामुनी रहेगा। तो ये हमें क्या बताएगा कि ये जो महलूल है वो ना ही तेज़ाबी महलूल है ना ही असासी महलूल है, यानी न्यूटन पर है, यानी कुछ नेचुरल है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना एसिड में है ना बेस में है। तो इस तरीके से ये लाइकिन नामी जो पौधे से बनने वाला महलूल है जामुनी रंग का, जो लिटमस कागज़ का महलूल है, तो वो ना हमें एसिड की मालूमात देगा ना बेस की मालूमात देगा। अब सुर्ख पत्ता गोभी भी एक आमतौर पर जो सुर्ख पत्ता गोभी आप लोगों ने तो नहीं देखा है कभी, लेकिन होती है सुर्ख लाल कलर की पत्ता गोभी की पत्तियाँ। उसके बाद हल्दी है, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ। तो इसके अंदर भी कुदरती तौर पर जो है महलूल में तेज़ाब या असास मौजूद होते हैं। हम सिर्फ हमारी जो तेज़ाब और असास है हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी हमें कई तरीके के तेज़ाब और असास देखने को मिलेंगे जो हमारे घर में ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के अंदर ही हम कितने सारे केमिकल रिएक्शंस कर देते हैं, हमें ख़ुद को पता नहीं चलता कभी कभी। उसके बाद कुदरती तौर पर हमारे घर में इतनी सारी अशिया आती है, उन अशियाओं के अंदर भी कितनी मिकदारों में एसिड होता है, कितनी में जो है वो बेस होता है, और कुछ के अंदर नेचुरल होता है ना, जो बिल्कुल सेंट्रल में आती है, जैसे यहाँ पे दिखाया है डायग्राम में कि जो ना एसिड के ज़मरे में आएंगी ना बेस के ज़मरे में आएंगी, बिल्कुल नेचुरल रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे घर पे ही कई तरीके से हम मौजूद होती हैं, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। जैसे कि फूलों की पत्तियाँ हैं, हल्दी है, कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि मसलन जैसे हाइड्रेंजीनिया, पेटोनिया और जिब्रेनियम, ऐसी कई कुदरती केमिकल जो है वो इन चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं और तेज़ाब और असास की मौजूदगी को जाहिर करते हैं कि हाँ इसमें तेज़ाब है और इसमें असास है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेटर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इंडिकेटर्स। अब हम इंशाल्लाह हम हमारी कल की जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर इस सबक को आगे की जानिब ले जाएंगे और पीएच पैमाना क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे और पीएच स्केल के अंदर क्या कुछ होता है वो देखेंगे और तेज़ाबों और असासों की कीमियावी खुसूसियात देखेंगे। जो तेज़ाब है हमारा, तेज़ाब और असास है वो किस तरीके से धातु के साथ तामुल करेगा, फिर उसके बाद कौन कौन सी धातु के साथ इसका तामुल होगा, तजुर्बागाह में तेज़ाब और असास की किस तरीके से मालूमात हासिल किया जाता है वो मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। फिर धात और गैर धात के साथ इसका तामुल कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें बेसिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह कि आपको समझ में आया हो और आपने समझने की कोशिश की हो बेहतरीन तरीके से। और अब आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म को आपको फिल करना है और मुझे सेंड करना है। उसकी जो आपने कर दिया हो तो मुझे सिर्फ बता देना है कि हो गया है, मैं चेक कर लूँगी और आपको एक जो है PDF फाइल मिलेंगी जिसको आपको फिल करना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।